हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप जरूर करें। ये स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिबरलिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं उदारवाद। अगर आपसे पूछा जाए लिबरलिज्म होता क्या है, क्या चीज है ये लिबरलिज्म, उदारवाद क्या चीज है। जब आपको क्या होता है स्टूडेंट, स्वतंत्रता यानी कि आपको लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लिबरलिज्म कहा जाता है। यानी कि आपको क्या मिल गई है, लिबर्टी भी मिल गई है और इक्वालिटी भी मिल गई है। और दोनों चीजें जब आपको मिल जाती हैं, दोनों चीजों के मिलने से क्या बनता है, उदारवाद बनता है। दोनों चीजों के मिलने से लिबरलिज्म बनता है। यानी कि आपके पास लिबर्टी भी है और इक्वालिटी भी है। तो इस तरीके से लिबर्टी क्या है स्टूडेंट, आपका जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना ही आपका उदारवाद कहलाता है। अब लिबरलिज्म क्या है स्टूडेंट, थ्री टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका है, जो लिबरलिज्म का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है स्टूडेंट, वो है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, इसको आप शास्त्रीय हिंदी में और पारंपरिक उदारवाद कह सकते हैं। यस। और सेकंड है आपका मॉडर्न मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी कि आधुनिक उदारवाद। ठीक। थर्ड है आपका पोस्ट मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी कि उत्तर आधुनिक उदारवाद। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आपका क्लासिकल है ना, या शास्त्रीय पारंपरिक जो उदारवाद है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम क्लासिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम जितना टॉपिक हमसे हो पाएगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो जो ये क्लासिकल या पारंपरिक है, इसमें क्या है स्टूडेंट, पुराने समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पुराने समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी या राजनीति किस प्रकार से चलाई जाती थी, उसके उसका अध्ययन करने को मिलता है, या उसकी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। पुराने समय में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो भी बात करते हैं हम, या जो भी कुछ था उसके बारे में हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट हमें कौन बताता है, इसके बारे में हमें जॉन लॉक से पता चलता है। ठीक है। और दो राइटर हुए हैं वैसे तो, मतलब दो मुख्य किरदार हुए हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। एक तो है हमारे जॉन लॉक, दूसरे हैं हमारे एडम स्मिथ। जो जॉन लॉक है, इनका तो इनको एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में हम पढ़ते हैं, है ना, थिंकर के रूप में जानते हैं। और जो एडम स्मिथ है, ये क्या है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। राइट। तो एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और जॉन लॉक जो है हमारे पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। जो जॉन लॉक हैं, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं बहुत बड़े, इन दोनों ने क्या कहा है, ये दोनों क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ये दोनों थिंकर ये कह रहे हैं कि हम जो समाज है, सोसाइटी है, इन दोनों को लगता है कि हम दोनों क्या है, बुद्धि तर्क विवेक से समाज को क्या कर सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। बुद्धि विवेक और तर्क से हम समाज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इन दोनों का ये मानना है। और ये दोनों क्या है, ये तो जो जॉन लॉक है ये तो राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिक्स के जो मतलब फादर कहे जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली ये क्या करना चाहते हैं कि हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं जॉन लॉक की। और स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका एस्टेट
पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिबरलिज्म का। यस, जो जॉन लॉक है वो क्या करते हैं, ये एक रोल प्ले किया है इन्होंने। सबसे पहले ये पॉलिटी जो होती है, यानी कि इन्होंने क्या है, राजनीति व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे प्ले किया स्टूडेंट? इन्होंने क्या कहा है कि एक किंग होता है ना, और वो कैसा होता है, निरंकुश होता है, उसके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं है, वो अपनी मन मर्जी कर रहा है, अपने तरीके से क्या है, समाज को चला रहा है या देश को चला रहा है, और अपनी मन मर्जी से ही वो सारे काम कर रहा है। यानी कि यहाँ का जो किंग है वो निरंकुश है, अपने अकॉर्डिंग क्या है, रूल कर रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्या है, रूल कर रहा है या शासन कर रहा है। वो चाहे लोगों के हित में है या लोगों के लिए गलत है, लोगों के हित में है या नहीं, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग क्या है, उस देश का क्या चला रहा है, शासन चला रहा है। यानी कि जो इसका किंग है वो कैसा है, निरंकुश है। जॉन लॉक ने जब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की है, पॉलिटी की जब वो बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि किंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो निरंकुश हो। इन्होंने कहा है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट? लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि सीमित सरकार की इन्होंने बात की है। ये क्वेश्चन बनता भी है स्टूडेंट आपके एग्जाम में कि सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में कौन बात करता है, तो हमारे जॉन लॉक इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और गवर्नमेंट मतलब देखो लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये भी सीमित सरकार ऐसी ना हो कि आने वाले टाइम में क्या करे, ये भी इसका भी शासन निरंकुश हो जाए। इसने क्या कहा है कि ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट है ना, इस पर भी कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए ताकि वो भी कोई गलत काम ना करे। तो इसलिए इसने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है। लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में जब इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए, है ना, इसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, जो अभी हमने बात की, बाउंडेशन होनी चाहिए। और इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट है उस पर क्या होना चाहिए, मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि संवैधानिक सरकार की वो क्या कर रहे हैं, संवैधानिक सरकार की बात कर रहे हैं। संवैधानिक सरकार कैसी होनी चाहिए, जो मतलब जो भी शासन कर रहा है या जो उस समय की गवर्नमेंट है वो कैसी हो, संविधान के अकॉर्डिंग क्या करे, काम करे, या इस तरीके से वो चले या इस तरीके से वो कार्य करे जो लोगों के हित में हो और उनके लिए सही हो। तो इस तरीके से जो जॉन लॉक है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं या सीमित सरकार या सीमित शासन की बात करते हैं। वो ऐसा राजा बिल्कुल नहीं चाहते जो कैसा हो, निरंकुश हो। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की है स्टूडेंट, जो संवैधानिक सरकार की बात की है, वो इसीलिए की है ताकि जो ये निरंकुश राजा है या जो अपनी मनमर्जी कर रहा है, लोगों के साथ किसी भी तरीके का टैक्स ले रहा है लोगों से, या उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उनका सामाजिक शोषण कर रहा है, आर्थिक जिस भी तरीके से कर रहा है, वो इस सरकार को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो मार्केट है ना, मार्केट वो कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री कैसे, देखो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि जो उस समय की शासन व्यवस्था चल रही है या जो मार्केट है उस पर कुछ पूंजीपतियों का, है ना, जो कुछ पूंजीपति हैं, एक तांत्रिक प्रणाली के जो लोग हैं, पूंजीपति है, एक तांत्रिक है, या जो अमीर वर्ग है ना, उन्हीं के पास क्या है, मार्केट का सारा दबदबा है, या मार्केट में क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। नहीं, एडम स्मिथ कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मार्केट, या आप कह सकते हो कि बाजार व्यवस्था में कार्य कर सकते हैं। वो मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति
क्या है, अपनी शॉप ओपन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बाजार में बैठकर काम कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही वो सत्ता या वो चीजें चली जा रही है। और मतलब मार्केट को क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए भाई। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति हो, एबीसी, वो सभी क्या करे, अपना शॉप ओपन कर सकते हैं, अपनी मार्केट ओपन कर सकते हैं, ताकि वो भी क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। ये एडम स्मिथ की स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा मुक्त बाजार होगा, व्यक्ति अपना व्यापार कर सकेगा, और ये व्यक्ति का क्या होगा, अपना एक अधिकार होगा। मतलब वो अपना क्या कर सकेगा, सॉरी, ये व्यक्ति क्या कर सकेगा, अपना व्यापार कर सकेगा, है ना, मुक्त या फ्री ट्रेड कर सकेगा, राइट। तो इस तरीके से जो एडम स्मिथ है कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति को आजादी भी मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट उसमें क्या करे, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे, उसमें इंटरफेयर ना करे। किसमें स्टूडेंट, बाजार में। वो क्या करे, फ्री छोड़ दे, है ना, इंटरफेयर ना करे, उसको क्या करे, फ्री छोड़ दे। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो जो आम जनता है, ये जो कोई भी व्यक्ति है जो बाजार में मतलब काम करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई टैक्स उनसे ना ले, उनको फ्री छोड़ दे, ताकि वो अपना व्यापार कर सके। ये किसका कहना है, एडम स्मिथ का। अब दोनों ने देखो, एडम स्मिथ ने और हमारे जॉन लॉक ने, दोनों ने अपने अपने फील्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। देखो, जो हमारे जॉन लॉक है, जॉन लॉक है और एडम स्मिथ है, इन दोनों ने देखो अपने अपने जगह पर एक अच्छा काम किया है। जॉन लॉक ने क्या कहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी या फिर किंग है, उसकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दिया है। यानी कि सीमित सरकार की उन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। व्यक्ति जब चाहे उसको बदल सके, अगर वो ठीक से काम ना कर रही हो। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, जॉन लॉक ने, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। और स्मिथ ने क्या कहा है, फ्री मार्केट का कंसेप्ट दिया, यानी कि मुक्त बाजार। ये क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने किस बारे में बताया है, फ्री मार्केट के बारे में उन्होंने बताया है। अब क्या है, या इकोनॉमिकली उसमें क्या कर सके, इकोनॉमिक उसमें सुधार कर सके, है ना। और यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी हो, जो क्या कर सके स्टूडेंट, स्टेट को रिफॉर्म करने का अर्थ है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, मतलब रिफॉर्म कर सके। ये मतलब क्या है, पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से जॉन लॉक का ये कहना है, और एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट का जो विचार है वो दिया है। अब एडम स्मिथ ने पूंजीवाद की नींव रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एडम स्मिथ है इन्होंने क्या है, पूंजीवाद की नींव रखी है। पूंजीवादी, या आपसे पूछा जाता है कि पूंजीवाद की नींव किसने रखी है, तो एडम स्मिथ ने रखी है। उसके बाद जो हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए जो हमारा शास्त्रीय या पारंपरिक जो लिबरलिज्म है वो कैसा है, क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। क्लासिकल में क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम एक तो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे। देखो, एक तो हमने बात की लॉक की, लॉक क्या कह रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, बोला है उन्होंने कि व्यक्ति फ्री होना चाहिए। और दूसरा जो एडम स्मिथ है वो कह रहे हैं इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए। तो यहाँ क्लासिकल में भी दो ही चीजों पर बात करेंगे, हम दो डायमेंशंस की बात करेंगे। एक तो हमारा है पॉलिटिकल, ठीक है, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन। तो यहां पर पारंपरिक उदारवाद क्या कहता है आपको, कि पारंपरिक उदारवाद ये कहता है स्टूडेंट कि आपको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आपके पास सभी अधिकार होने चाहिए, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सके। यानी कि आप राजनीतिक अधिकार भी आपके पास होने चाहिए और इकोनॉमिक अधिकार भी होने चाहिए। कैसे स्टूडेंट, पॉलिटिकली अगर आपको आपके पास राइट टू वोट है तो आपको उसका यूज करना चाहिए। आप क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, है ना, मतलब वोट
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, आप क्या करें, चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी के बारे में अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं। और इकोनॉमिक में कैसे बता रहे हैं स्टूडेंट कि आप मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब आपके पास मार्केट कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको फ्रीडम होनी चाहिए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, मतलब फ्री एंड इक्वल। ये क्या कह रही है कि आपको एक तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। आप जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिकली आपको जो राइट मिले होने चाहिए, अगर आप मार्केट में या व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए और आपको राइट टू वोट, इलेक्शंस में खड़े होने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके स्टेट की जो बात कर रहा है कौन, आपका जॉन लॉक, वो क्या कह रहा है कि ये राजनीतिक, मतलब जो ये राजनीतिक आयाम है ना, ये राजनीतिक जो आयाम है या डायमेंशंस है, यहाँ पर आपको सभी के लिए, मतलब जितने भी अधिकार है ना, राजनीतिक अधिकार है, वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। सभी व्यक्ति इसमें फ्री होने चाहिए, मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। इस तरीके से वो पॉलिटिकल या जो क्लासिकल डायमेंशन का पॉलिटिकल, क्लासिकल जो हमारा विचार है, जो परंपरागत विचार है लिबरलिज्म का, उसमें हम राजनीतिक डायमेंशंस की बात करते हैं, राजनीतिक आयाम की बात करते हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ बाउंडेशन हो या वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्या हो, स्टेट को उसका लॉस हो। इसी तरीके से इकोनॉमिकली व्यक्ति कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पारंपरिक उदारवाद का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है, यहाँ पर ये एम है स्टूडेंट, स्टेट और मार्केट, यानी कि स्टेट और मार्केट दोनों को क्या करना है, हमने फ्री करना है, इक्वल बनाना है। ठीक, उसके बाद ये क्या होता था कि जो मार्केट है कुछ लोगों के हाथ में ही होती थी, है ना, जो पूंजीपति लोग होते थे। उसी तरीके से जो स्टेट है वो किसके हाथ में होती थी स्टूडेंट, किंग के हाथ में होती थी। तो किंग क्या कर रहा था, अपनी मनमर्जी कर रहा था, और यहाँ पर जो पूंजीपति थे वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, है ना। तो उनकी इन चीजों को खत्म करने के लिए ये दोनों, मतलब ये दोनों आयाम या डायमेंशंस आए, और इसमें क्या है, सभी को क्या है, फ्री और इक्वल समझा जाने लगा। स्टेट काम तो कर रहा था, ये नहीं है कि स्टेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका दबदबा था स्टूडेंट, किंग का, है ना। किंग थे, चर्च, है ना, नोबल्स, यही काम कर रहे थे ये तीनों ही। और किंग क्या कर रहा था, निरंकुश था, चर्च भी अपनी मर्जी से काम कर रहा था। तो ये सारे क्या है, अपना अपना जो काम है, मतलब चल तो रहा था लेकिन देश को अपनी मनमर्जी से चला रहे थे ये सभी मिलकर। तो इसीलिए क्या है, चेंजेस का होना बहुत जरूरी था, जिसके बारे में जॉन लॉक और एडम स्मिथ ने बात की। उन्होंने कहा कि किंग की जो शक्तियां हैं उसको क्या है, लिमिटेड कर देना चाहिए, है ना, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो है सीमित सरकार या उसकी बात की थी, लिमिटेड गवर्नमेंट की, किसने, जॉन लॉक ने। उसके बाद स्टूडेंट, और ये जो फ्री मार्केट होगी तो इससे क्या होगा, प्रगति होगी, विकास होगा, है ना। इस तरीके से क्या है, ये जो इकोनॉमिकली क्या है, हर एक व्यक्ति क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है एडम स्मिथ ने। उसके बाद जो क्लासिकल लिबरलिज्म है स्टूडेंट, एडम स्मिथ ने और भी बहुत कुछ कहा है इसमें। जो ये हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म है, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दी है, किसने, जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इन्होंने इसके बारे में बताया है। जॉन लॉक ने क्या कहा है नेचुरल राइट्स के बारे में, इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है उसको, जब वो मतलब उसका बर्थ हुआ है ना, बाय बर्थ ही उसको कुछ राइट मिले हैं। देखो, जब हमारा जन्म होता है तो हमें नेचर बहुत कुछ देती है ना। अब नेचर ने ही तो हमें जीवन दिया है, और जीवन लेना भी किसका काम है, नेचर का ही है। ये कौन कहता है, ये जॉन लॉक कहता है। जॉन लॉक कह रहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में जब वो बात कर रहा है तो उसने कहा जब हमारा बर्थ हुआ है तो हमारे बाय बर्थ ही हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे ये पूरा शरीर मिला है, हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, कान, आंख, बाल, सब कुछ मिला है। तो वो किसकी देन है स्टूडेंट, वो हमें नेचर की देन है। और जो हमें लाइफ मिली है ना, लाइफ वो भी किसने दी है स्टूडेंट, हमें
नेचर ने ही दी है। उसके बाद इन्होंने बात किया कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है, लिबर्टी मिली है, वो किसने दी है? नेचर ने ही दी है। और वो प्रॉपर्टी की बात भी कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति है, देखो मान लीजिए लाइफ और लिबर्टी तो हमें नेचर ने ही दिया, लेकिन व्यक्ति प्रॉपर्टी तो अपने आप कमा रहा है ना, तो ये भी उसका क्या है? ये भी उसका नेचुरल राइट कहा है। किसने? जॉन लॉक ने। प्रॉपर्टी का जो राइट है वो भी जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति ने खुद कमाई है प्रॉपर्टी, है ना, तो फिर उस पर उसी का हक होगा ना। आप किसी घर में रह रहे हो, वो आपका घर है, तो वो आपका ही होगा ना, उसे कोई और तो नहीं छीन सकता। तो ये नेचुरल राइट्स के बारे में, ये 3 जो पॉइंट है, इसके बारे में हमारे जॉन लॉक जी बात करते हैं कि व्यक्ति को लाइफ, जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। और ये जो नेचुरल राइट्स है ना, ये स्टूडेंट, हमने जब जॉन लॉक की बात की थी ना, जब हमने इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़े थे, तो इन्होंने कहा था ये पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक हैं, या पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक समझौते की उन्होंने जब बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तब उन्होंने कहा था ये जो नेचुरल राइट्स है ना, ये समाज से पहले और राजनीति से पहले व्यक्ति को मिले हुए हैं, मतलब जन्म से ही मिले हुए हैं। जब समाज भी नहीं था, राजनीति भी नहीं थी, तब उसको ये नेचुरल राइट्स मिले हुए थे। ये किसका कहना है? जॉन लॉक का। तो इस तरीके से इन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं कौन? जॉन लॉक। उसके बाद एक ना जॉन लॉक वर्कमैन आइडियल या वर्कमैनशिप आइडियल की बात करते हैं वो, ठीक है। तो इसमें जो वर्कमैनशिप का आइडियल की बात करते हैं, इसने कहा है कि केवल निर्माणकर्ता का यह अधिकार है कि होता है कि जो उसने बनाया है, जैसे इंसान को भगवान ने बनाया, लाइफ, लिबर्टी, ये सारे मतलब वर्कमैनशिप आइडल की बात करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मतलब इंसान ने अपने आप क्या बनाई है? अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये उसका पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। संपत्ति इंसान ने बनाई है, और ये जो प्रॉपर्टी बनाई है, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट है। कौन कह रहा है? ये हमारे जो जॉन लॉक है वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट है, प्रॉपर्टी का जो राइट की उन्होंने बात की है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? देखो, उन्होंने लाइफ की बात कर ली, है ना, लिबर्टी की, प्रॉपर्टी की, वर्कमैनशिप आइडियल की बात कर ली। उन्होंने ये सारी बातें जब की, तो उन्होंने सोचा कि जो किंग है ना, वाई वी शुड फॉलो हिम, मतलब हम उसको फॉलो क्यों करें, है ना। उसकी जो बातें हैं, उसके जो काम है, या उसकी जो गवर्नमेंट है, क्यों उसको फॉलो करें, उसको ओबे करें, है ना। किसको स्टूडेंट? गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया, है ना, किसके माइंड में स्टूडेंट? जॉन लॉक के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हम इसको क्यों फॉलो करें, किसको? किंग को। तो उनकी माइंड में जब ये क्वेश्चन आया, तो उन्होंने आंसर ढूंढा, और ऐसे आंसर ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शासन पर 2 निबंध, 2 टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट, है ना, 2 टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने क्या है, इस बुक के अंदर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। हमने जब जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था, तब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या सामाजिक समझौते के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट कि लोगों का सामाजिक समझौता आपस में एक दूसरे के साथ होगा, और ये जो सामाजिक समझौता होगा ये कैसा होगा? देखो, अब ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। इन्होंने कहा कि जो लोग हैं, ये लोग क्या है? ये पीपल इकट्ठा होंगे और एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट, अगर ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, समाज के हित में बात कर रही है, तो ये गवर्नमेंट चलती रहेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी इस लिमिटेड गवर्नमेंट ने अपनी जैसे निरंकुशता दिखानी शुरू कर दी या अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी, तो लोग क्या करेंगे? उस गवर्नमेंट को वहीं पर क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे और एक न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट? फिर से एक नई गवर्नमेंट बनेगी, और वो क्या करेगी? लोगों के हित के लिए काम करेगी, लोगों को प्रोग्रेस के लिए हेल्प करेगी। तो इस तरीके से जो जॉन लॉक है, उन्होंने एक बुक लिख दी थी कि हमें व्हाई शुड वी फॉलो गवर्नमेंट या व्हाई वी शुड फॉलो किंग,
व्हाई वी शुड फॉलो किंगडम। तो इस तरीके से उन्होंने अपने थॉट्स लिखे कि एक ऐसी बुक लिख दी जिसका नाम है शासन पर दो निबंध, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है एल्बर्ट रॉबर्ट फिल्मर। इन्होंने, जो रॉबर्ट फिल्मर है, रॉबर्ट फिल्मर, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने जो राजा है, राजा को दैवीय अधिकारों के बारे में बात किया, यानी कि राजा को दैवीय अधिकार दे देनी चाहिए। दैवीय अधिकारों की बात करता है ये, मतलब कुछ गॉड ने इनको स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं। ये क्या बात कर रहा है जो रॉबर्ट फिल्मर है, ये कह रहा है स्टूडेंट कि आप, जो हमारा किंग है ना, वो क्या करता है, वो जब रात को सोता है तो उसके सपने में भगवान आता है, और वो भगवान क्या है, राजा के कान में बात कह के जाता है या कोई भी काम कह के जाता है कि तुमने अपनी जनता से करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे जॉन लोक हैं ये कहते हैं कि व्हाट रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसी क्या चीज है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान आएंगे सपने में, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये तो फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों की बात किसने किया, रॉबर्ट फिल्मर ने, और इसका खंडन किया है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आप ये दैवीय अधिकारों की बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी सिर्फ मनगढ़ंत है, ये अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं, कौन, राजा, चर्च और नोबल्स। तो इस तरीके से जो जॉन लॉक हैं वो रॉबर्ट फिल्मर की इस बात का पूरे तरीके से उनको मतलब क्रिटिसाइज करती हैं। डिवाइन राइट्स ऑफ किंगडम, इन्होंने जो थ्योरी दी थी ना, डिवाइन राइट्स ऑफ किंगडम, तो इसके बारे में क्या है, जो जॉन लॉक है वो पूरा इनका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। और जॉन लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो सामाजिक समझौते की बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, जो ये सामाजिक समझौता हो रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर की। लेकिन क्या होता है, ये स्टेट ऑफ नेचर बाद में स्टेट ऑफ वॉर में बदल जाता है, स्टेट ऑफ वॉर में बदल जाता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर की बात कौन कर रहे हैं, जॉन लॉक। ये स्टेट ऑफ वॉर में बदल जाता है, और फिर इससे बाहर निकलने के लिए, स्टेट ऑफ वॉर से बाहर निकलने के लिए स्टूडेंट क्या किया गया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, सामाजिक समझौता किया गया था, जिसमें क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए शासन करेगी, लोगों के लिए काम करेगी, और वो जितने भी काम करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए होंगे। इस तरीके से जॉन लॉक ने एक्सप्लेन किया है। अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, कौन, जॉन लॉक, इसमें क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में इन्होंने कहा, देखिए ये जो स्टेट ऑफ नेचर है जॉन लॉक ने जिसके बारे में बात की है, इन्होंने कहा कि देखो 3 राइट्स दिए हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, है ना। अब ये लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये राइट्स किसने दिए, कौन लागू करेगा, और अगर इन अधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों का पालन नहीं होता है तो सजा कौन देगा। ये क्वेश्चन आता है कि ये लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकार किसने दिए, है ना, कौन लागू करेगा, पनिशमेंट कौन देगा, सजा कौन देगा, उसको मिलकर भी क्या है, सामाजिक समझौता किया गया, यानी कि सामुदायिक, एक सेकेंड, यस, सामुदायिक समझौता हुआ, जिसमें क्या है स्टूडेंट, लोगों ने क्या किया, मतलब आपस में मिलकर क्या किया, एक सरकार बनाई, कौन सी, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई, है ना, एक सरकार बनाई जो क्या करेगी, मतलब ये समुदाय ने मिलकर, पूरे समाज ने, पूरे समूह ने मिलकर क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई, और उसमें कहा गया कि यही जो गवर्नमेंट है ना, ये जो गवर्नमेंट है ये पूरे समुदाय की रक्षा करेगी, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, और उनकी जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है इनकी रक्षा करेगी। अगर इनका कोई हनन करता है तो यही लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, उनको सजा भी देगी, और वो सजा क्या होगी ये डिसाइड करेगी कौन, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात है जो हमारे जॉन लॉक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये लिमिटेड गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है ना स्टूडेंट, तो आपको रेवोल्यूशन कर देनी है, आपने क्रांति कर देनी है, और फिर क्रांति करने के बाद एक न्यू गवर्नमेंट बनानी है, जिसके बारे में अभी हमने
डिस्कस भी किया कि किस तरीके से एक नई सरकार का निर्माण होगा अगर ये लिमिटेड गवर्नमेंट किसी भी तरीके का काम गलत कर रही है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है एक तरीका का क्या है, एक संकल्प है जो कैसा है कि देखो इन्होंने क्या कहा है, ये जो हमारे लोग हुए हैं, गवर्नमेंट को एक आवश्यक बुराई कहा है। इन्होंने क्या कहा है, गवर्नमेंट को आवश्यक बुराई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को आवश्यक बुराई किसने कहा है, तो वो कहा है हमारे जॉन लॉक ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को आवश्यक बुराई किसने कहा है, जॉन लॉक ने। ठीक, तो इस तरीके से जो आवश्यक बुराई किसने कहा है, जॉन लॉक ने। और इन्होंने कहा है जिसमें सरकार शासन चलाए, सरकार उसी की सहमति से बननी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अब जनता की सहमति से ही वो सरकार बने और उन्हीं के ऊपर वो क्या करे, शासन चलाए। और क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को आवश्यक बुराई माना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर आपका। क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंस बिंदु हैं जो क्या है, एक तो देखो ये इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, सीमित और संवैधानिक सरकार की बात करते हैं, और ये किंग के निरंकुश शासन को खत्म करना चाहते हैं, लिमिटेड सरकार की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जॉन लॉक हैं वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि आजादी कोई लाइसेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं उनको, ये समुदाय है या गवर्नमेंट है, उनको आजादी मिलनी चाहिए। अगर आपको आजादी मिल गई है ना, यहाँ पर हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, आजादी मिल गई, अब आजादी का मतलब ये थोड़े है कि आप लेट नाइट अपने पड़ोसियों को परेशान करो, है ना, डीजे बजाओ या फिर जोर जोर से चिल्लाओ, है ना, या फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप शोर शराबा करो, या फिर आप मतलब जो पब्लिक प्लेस है वहां पर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करो। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी लिबर्टी में नहीं आती है। जो आपकी लिबर्टी में आता है वो भी कहीं ना कहीं डिसाइडेड है। तो इस तरीके से जो लिबरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और नेचुरल राइट की बात की है जॉन लॉक ने कि लोगों को जो ये राइट्स मिले हुए हैं ये तीनों कैसे हैं, नेचुरल राइट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात की है, या क्या उन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो जॉन लॉक हैं वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं किंग कैसा है, निरंकुश शासन चलाता है, उसके शासन पर कैसा अंकुश होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों को लाइफ, लिबर्टी और जो प्रॉपर्टी का राइट है वो मिलना चाहिए, और लोगों को इतनी भी आजादी या गवर्नमेंट को इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी की मतलब जो उसकी पर्सनल लाइफ को क्या करे, हार्म करे। तो इस तरीके से जो जॉन लॉक हैं वो लिबर्टी के और लाइफ के मतलब नेचुरल राइट्स के पक्ष में है। और होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक ही बात, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।